आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईआईआईटी रांची की आदिवासी पीएचडी स्कॉलर सविता कच्छप को सीएम से मिला सम्मान, तकनीकी शोध में नया मुकाम। तकनीकी शोध क्षेत्र में झारखंड की आदिवासी प्रतिभा चमक बिखेर रही है। रांची की सविता कच्छप महज 24 वर्ष की उम्र में ट्रिपल आईटी रांची के इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए चयनित हुई हैं। वे इस संस्थान की पहली आदिवासी तकनीकी रिसर्च स्कॉलर भी हैं और अपना रिसर्च वर्क अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म आईईई में प्रस्तुत कर चुकी हैं। सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की और कहा कि आदिवासी समाज की बेटियां हर क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। सरकार उच्च शिक्षा और शोध करने वाले विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग देगी। सविता कच्छप की इस सफलता ने राज्य के युवा शोधार्थियों के लिए प्रेरणा का नया मार्ग तैयार किया है। उनके परिवार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोत्साहन से आदिवासी समुदाय के और बच्चे भी तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। जेएसएससी सीजीएल 2023 के 1927 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। मोरहाबादी में युवाओं का जोश हुआ बुलंद। जेएसएससी सीजीएल 2023 में चयनित 1927 अभ्यर्थियों को आज रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। सीएम ने कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र वितरण नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के सपनों को पूरा करने का दिन है। इस परीक्षा के माध्यम से 6 विभागों में बहाली की गई है, जिनमें असो, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक शामिल हैं। सीएम ने भर्ती प्रक्रिया में देरी के लिए प्रशासनिक कारणों का जिक्र किया और कहा कि परीक्षा से जुड़े षड्यंत्रों के बावजूद सरकार ने पारदर्शी बहाली सुनिश्चित की है। उन्होंने घोषणा की कि आगे भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और कर्मचारियों की सुरक्षा व बौद्धिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी और उनके परिवार उत्साहित दिखे। नए साल से पहले मिली यह सौगात उनके जीवन में नई शुरुआत लेकर आई है। पलामू में धान खरीद बाधित, तकनीकी खामियों से किसान परेशान। राज्य सरकार की ओर से 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू की गई है। पलामू जिले में 63 क्रय केंद्रों के जरिए 3 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है और अब तक लगभग 76% खरीद हो चुकी है। लेकिन कई केंद्रों पर आईडी पासवर्ड, स्टॉक भर जाने और डेटा फीडिंग जैसी समस्याओं के कारण खरीद प्रक्रिया ठप है। विशेषकर हुसैनाबाद में किसान सबसे अधिक परेशान हैं, जहां उद्घाटन के बाद केवल 3 किसानों से खरीद हुई और फिर सिस्टम बंद हो गया। किसान कम दाम पर साहूकारों को धान बेचने की मजबूरी की आशंका जता रहे हैं। कई किसानों को धान बेचने के बाद भी भुगतान में देरी हो रही है। डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने सरकार पर खराब व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर तैयारी होती तो किसान लाभ उठा पाते। सब्जी वाला गांव देवघर का रमलडीह, जहां पूरे साल उगती हैं सिर्फ सब्जियां। देवघर जिले का रमलडीह गांव पूरी तरह सब्जी की खेती के लिए मशहूर है। यहां करीब 400 परिवार रहते हैं और सभी किसान सिर्फ सब्जियां उगाकर ही अपनी जीविका चलाते हैं। गांव की लगभग 150 एकड़ जमीन पर गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, बैंगन, भिंडी, तरबूज जैसी फसलों की खेती होती है। यहां की सब्जियां झारखंड और बिहार के कई बाजारों में भेजी जाती हैं। किसानों ने बताया कि अनाज की खेती में कम आय होती है, जबकि सब्जियों से बेहतर कमाई मिलती है। इसी कारण वर्षों से इस गांव में सब्जी की खेती ही परंपरा बन गई है। मेहनत और खेती से कई किसानों ने अपने घर पक्के बना लिए हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। हालांकि किसानों का कहना है कि सिंचाई और खाद जैसे संसाधनों में सरकारी मदद कम मिलती है। उद्यान विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि कई योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ किसान जरूरी नियमों का पालन नहीं कर पाते, जिससे वे वंचित रह जाते हैं। अधिकारी जल्द गांव का दौरा कर सुविधाओं में सुधार करने की बात कह रहे हैं। रमलडीह की सफलता देखकर आसपास के गांवों में भी सब्जी की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। सरकारी सहयोग मिले
तो किसान और तरक्की कर सकते हैं। देवघर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अनावरण। डीसी बोले, 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए जमीन चुनेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रॉफी का अनावरण सभी जिलों में किया जा रहा है। इसी क्रम में देवघर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीसी नमन, प्रियेश लकड़ा, एसपी सौरभ, डीडीसी सहित जेसीएस सचिव और पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डीसी ने कहा कि झारखंड खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है और देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 महीने में जमीन चयन और 1 साल के भीतर विकास कार्य शुरू करने का लक्ष्य है। एसपी और सौरभ तिवारी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि झारखंड के युवा बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती, जिससे पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। अन्नपूर्णा देवी बोली, कामकाजी महिलाओं के लिए झारखंड में वर्किंग वुमेन हॉस्टल होंगे बनाए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मंगलवार को धनबाद के जगजीवन नगर मैदान में आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने वाजपेयी के सिद्धांतों और उनके राष्ट्र सेवा के कामों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट से वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनमें झारखंड के लिए भी 7 हॉस्टलों की स्वीकृति दी गई है। यह हॉस्टल महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेंगे। अन्नपूर्णा देवी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत घरेलू हिंसा, शोषण और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराएगी। पलामू टाइगर रिजर्व के ट्रैकर्स आंदोलन पर अप्रैल से मजदूरी भुगतान नहीं। देश भर में टाइगर एस्टिमेशन का कार्य जारी है, लेकिन इसी बीच पलामू टाइगर रिजर्व के करीब 400 ट्रैकर्स और श्रमिक आंदोलन पर उतर आए हैं। श्रमिकों को अप्रैल से मजदूरी नहीं मिली है, जिसके विरोध में उन्होंने निदेशक कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया है। यह आंदोलन झारखंड वन श्रमिक यूनियन के बैनर तले हो रहा है। यूनियन ने 10 सूत्री मांगे रखी हैं, जिनमें लंबित मजदूरी भुगतान, 10 साल से कार्यरत श्रमिकों की सेवा नियमित करने, बिना वजह छंटनी रोकने, ट्रैकर बलराम यादव पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और सभी श्रमिकों को परिचय पत्र जारी करने जैसी मांगे शामिल हैं। यूनियन अध्यक्ष सिद्धनाथ झा ने कहा कि ट्रैकर्स 24 घंटे वन संरक्षण में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें उसके अनुसार मानदेय और सुरक्षा नहीं मिल रही है। मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।